स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा बिहार स्पेशल का जीके सीरीज चल रहा है। इसका इस सीरीज नंबर 31 होगा। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के बिहार स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और कमेंट में आप जरूर बताइए आपका कितना सही होता है। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है, मतलब किस मानसून से इसमें सीजन से वर्षा होता है बिहार में, बताइए किस जगह से। अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें सी, तो बिल्कुल सही है। ये बंगाल की खाड़ी से था। हम सब जानते हैं कि भारत में पहली वर्षा होता है जून का पहली सप्ताह में आता है, जो केरल के तट पर आता है, वो आता है अरब सागर से। कहाँ से आता है? अरब सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? बताइए गया से, भोजपुर से, उसके बाद सारण से, उसके बाद पटना से। तो अभी आप सबको बताए थे ग्रेनाइट में बताए थे भागलपुर में पाया जाता है और मुंगेर में। तो उसी प्रकार ये पूछ रहे हैं डोलोमाइट कहाँ। और पेट्रोलियम आप सबको बताए थे ये कहाँ पाया था, पेट्रोलियम बताए थे किशनगंज में पेट्रोलियम भी पाया था बिहार में। और सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है, बताए थे जमुई में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लगाएं इसमें बी, तो बिल्कुल करेक्ट है, भोजपुर में पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बताइए, जैसे क्षेत्रफल में 12वां है, उसी प्रकार ये चावल अनुसंधान कर्नाटक में है। और चावल का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन ये बिहार का पूछ रहे हैं। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 5वां स्थान है, तृतीय स्थान है, द्वितीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है। तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं इसमें ए, तो बिल्कुल सही है, 5वां स्थान है बिहार का चावल के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है इसमें, बिहार में पटना संग्रहालय मतलब पटना म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1911 में। तो बताइए 1912 में तो भारत की राजधानी बना था और यहाँ पे उसका अलग भी किया था, भारतीय प्रांत को, बिहार को भी अलग कर दिया गया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। देखिए पो से पटना होता है और पो से 15 होता है, तो ये 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था पटना म्यूजियम का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? बताइए आरा में है, दरभंगा में, बोधगया में, मधेपुरा में। ये सभी आप जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आप लगाएं सी, तो बिल्कुल सही है, बोधगया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गया जिला जो है ये है हमारा बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि योग्य है? तो बताइए, जैसे भारत में 43% मैदानी भाग है, उसमें बताइए बिहार का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि होता है, कृषि योग्य? बताइए 0.6%, 0.75%, 0.8%, 0.55%। और आप सभी को बताएंगे 7.7% लगभग ये वन पाया जाता है बिहार में, ये भी ध्यान रखें। वो सबसे अधिक वन जो पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में, और सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा शिवहर है। तो इसमें बताइए कितना प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि योग्य भूमि है? तो अगर ऑप्शन नंबर लगाए हैं आप इसमें सी, तो बिल्कुल सही है। कितना बताए थे? 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? बताइए 1978 में, 1975 में, 1982 में, 1912 में। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए इसका अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं इसमें ए, तो बिल्कुल सही है, 1978 में हुआ था। कब हुआ था पहला दूरदर्शन सेवा? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? तो जीवक जो होता था एक, या क्या होता था, ये ऋषि वो होता था, क्या बोलता है उसको, वैद्य बोल सकते हैं, जो जड़ी बूटी से इलाज करता है। तो उसमें पूछ रहे हैं मगध में जो था ना, किसको सुशोभित करता है? जरासंध को, बिम्बिसार को, वृद्धरथ को, उसके बाद अशोक को। तो बताइए मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था, मतलब रहता था वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाएं आप इसमें बी, तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर होगा, बिम्बिसार। ये हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन था? बिम्बिसार था। नेक्स्ट यहाँ पे हर्यक वंश होता था, ये मगध का ये पहला वंश था। ये लगभग कितना, ये 52 वर्ष शासन किया था। कितना वर्ष तक किया था? 52 वर्ष तक ये शासन किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसी का बेटा था अजातशत्रु, जिसका उपनाम जो था वो कुनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? मतलब कौन सा ऐसा राजा था जो मगध साम्राज्य को सबसे मतलब पावरफुल मतलब उसको बताया? तो बताइए इसमें बिम्बिसार हो जाएगा, अशोक ने, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद अजातशत्रु ने। मतलब चंद्रगुप्त किसने?
तो देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट राजा था तो किसने इसको गौरव प्राप्त किया, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाएं आपने इसमें बी, तो बिल्कुल सही। ये कौन था? वो अशोक था। अशोक का सबसे जो खतरनाक आक्रमण था, ये इसका जो विद्रोह था, ये कलिंग का था, जो उड़ीसा को बुलाया था। ये 261 BC में हुआ था। यही पे इतना अस्त्र को त्याग दिया था कि अब हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, और जिसके चलते बौद्ध धर्म का ये प्रचार करवाया था बहुत से देशों में। श्रीलंका में पूछा जाता है कि इसका बेटी था इसका बेटा बेटी का नाम था अशोक और संघमित्रा, और महेंद्र को और संघमित्रा दोनों को कहाँ भेजा था? ये श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसमें बौद्ध धर्म को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर? बताइए। तो 453 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 392 और उसके बाद 324। तो बताइए कौन सा है इसमें, इसका लंबाई कितना है NH2 का, नेशनल हाईवे का? तो इसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर आप लगाएं C, तो हो जाएगा 392 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य योजना को कब लागू किया? तो बताइए कब लागू किया था? जनवरी 2008 को, 2 फरवरी 2010 को, 8 मार्च 2011 को, 23 जून 2009 को। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? मुख्यमंत्री खाद्य योजना लागू कब किया? तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें C, तो बिल्कुल सही है, 8 मार्च 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा पशु मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा ही पशु मेला है, तो बताइए कहाँ, किस राज्य में लगता है? तो राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप लगाए हैं आप B, तो बिल्कुल सही है, बिहार में होता है। सोनपुर का मेला होता है यहाँ पे। लगभग ये मेला 15 से 30 दिन तक लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहे हैं, निम्न में से बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है? तो बताइए मुजफ्फरपुर, गया में, शाहपुर में, उसके बाद फुलवारी शरीफ। तो इसमें कहाँ पर ये नहीं है, सिल्क जो इंडस्ट्री नहीं है? तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं इसमें C, तो बिल्कुल सही, शाहपुर में नहीं है, बाकी बात सभी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 144 ईसा पूर्व में, उसके बाद 423 में, 216 ईसा पूर्व में, उसके बाद 563 में। तो ये सभी आप जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी थे? बताइए बक्सर का हो गया, दरभंगा का, पटना का, उसके बाद दोनों पटना, ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा, कहाँ का था ये निवासी? तो अगर ऑप्शन नंबर लगाएं आप इसमें A, तो बिल्कुल सही है, कहाँ का ये था? ये था बक्सर का। देखिए भारत रत्न जो होता है, ये भारत रत्न जो होता है ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब से शुरू हुआ? बताइए तुर्क शासन मतलब ये बाबर साहब का पूछ रहा है। ये 1103 ईस्वी में, 1345 में, 1203 में, 1432 में। तो हम सभी जानते हैं कि पहली बार जब बाबर ने यहाँ पे शासन किया था गुलाम बख्श 1206 में किया था। कब किया था? 1206 में कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर लगाया आप इसमें C, तो बिल्कुल सही है। कब किया था शासन शुरू किया था? तो 1203 से किया था। नेक्स्ट, लेकिन गुलाम बख्श का स्थापना कब किया था बाबर ने? 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसमें, भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? मतलब भारत में पूछ रहे हैं। वर्तमान में वो उस राज्य के नाम से उस राज्य को किस नाम से जाना था? बताइए जहाँ पे आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। इसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जिसको जीरो का आविष्कार किया था, इसने आर्यभट्ट शुद्ध सिद्धांतम से पुस्तक लिखा था। तो बताइए कुछ राज्य से बिलोंग करता था? दिल्ली से, राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। तो बिहार स्पेशल पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत पहले ही बता दिया था कि सूरज जो है किसका चक्कर लगाता है, सूरज स्थिर है, बाकी बात ये क्या करता है, उसका जितना भी ग्रह है सब उसका चक्कर लगाता है। ये बहुत पहले ही बता चुका है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वैन शाह ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा कर दी? बताइए अशोक के समय, बिंबिसार के समय, हर्षवर्धन के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीरीज में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हो से होता है
हुएन सांग और हो से होता है हर्षवर्धन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस जिले में नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो बताइए कहाँ पे किया गया है? पटना में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगा है अब इसमें सी, तो बिल्कुल सही है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में शिक्षा प्रसार के लिए किस वर्ष विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं? तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 2009 में, 2002 से, 2001 से, 2002 से, सॉरी 2000 ईस्वी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब पढ़ो, इसका 2002 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 जो अधिनियम लाया था ये 46वां संविधान संशोधन के तहत लाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है बिहार में पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजी, जिसको बिहार का बोले कनिंगम को बोला जाता है, आर्कियोलॉजी का पिता। नेक्स्ट है बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब हुई थी? बताइए 1916 में, 1919 में, 1917 में, 1918 में। तो देखिए 1916 में किसका रंपा विद्रोह हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1917 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बताइए आपका कितना सही हुआ है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।